गीता का 7वां अध्याय का 14वां श्लोक। बोलिए। देवी एषा गुणमयी देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। तो ये जो गुणमयी माया है एषा, ये देवी है, मतलब मेरी मेरी प्रकृति है। मम माया दुरत्यया, दुरत्या मतलब इसको पार पाना कठिन है। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि इस एन अंडर स्टेटमेंट बाय कृष्णा। दुरत्या कहने का अर्थ है कि इसको पार पाना कठिन है। वस्तुतः कहना चाहिए कि इसे पार पाना असंभव है। बिना भगवान की कृपा के कोई माया को पार नहीं पा सकता है। तो कैसे पार करेंगे? तो कह रहे हैं मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण लेंगे और किसी की नहीं, तो माया मेताम तरन्ते ते, तो वह निश्चित रूप से माया से पार कर जाएंगे। ठीक है। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो इस देखिए, अगर हम भक्ति कर रहे हैं और कदाचित बीच बीच में माया के झटके आ जाएं, हम लड़खड़ा जाएं, तो हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि माया कठिन है। भक्ति भी कर रहे हैं तो अभी कौन सा पूर्ण शरणागत हो गए? पूर्ण शरणागत है ना हुए, तो प्रयास में लगे हुए हैं। तो पूर्ण शरणागत हो जाएगा तो वह पार हो ही जाएगा, और नहीं, और मतलब नहीं भी है, कर रहा है, तो धीरे धीरे पार, मतलब शरणागति की अवस्था में आएगा। और माया से अगर हम वो क्या कहते हैं, माया के झटके समझते ना, कुछ रॉकिंग हो जाए, तो भी व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए। कठिन है ये, ज्ञानियों का तो कोई स्कोप ही नहीं है, कर्मियों का कोई स्कोप ही नहीं है। केवल अगर पार हो सकता है तो वही जो भगवान कृष्ण की एक अनन्य भाव से शरण ले, तो हमको पढ़ते हैं। देखिए, भोग करने का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, दिया जा रहा है कि सिंसियरली भगवान की भक्ति करेगा तो फिर स्वाभाविक है कि माया भी तो छोड़ने वाली तो है ना तुरंत। भगवान की भक्ति कर रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि माया का प्रभाव उसके ऊपर से तुरंत हट जाता है, तुरंत नहीं हटता है, क्रमशः हटता चला जाता है। तो स्वाभाविक है कि उसके लिए कुछ माया की वृत्ति उसके चित्त में आ जाए, लेकिन फिर भी उसका दृढ़ निश्चय होता है कि जो भी हो, मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। और जैसे भक्ति करता जाता है, फिर एक स्टेज आती है, एटलीस्ट निष्ठा के स्तर पे काम और लोभ इत्यादि प्राय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो, भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अगर हम जमीन पे चल रहे हैं और गिर जाएं, तो उसका अर्थ नहीं कि हम जमीन पे चलना छोड़ देंगे। डज इट मेक सेंस? जो सिंसियर भक्त है वो क्यों इस प्रकार का लाइसेंस लेगा? निष्कपट भाव से जो भजन कर रहा है। हाँ। पर जी जो भाव भक्ति में आता है वही वो भगवान की शरणागति होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से। शरणागति तो हम तब से शुरुआत कर दी है जब से हम श्रद्धा के स्तर पे थे। जब भक्ति करना शुरू किया तभी से भगवान की शरण में हम जाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि भाव भक्त हो, भक्ति को प्राप्त करेंगे तभी शरणागत। शरणागति बढ़ती चली जाती है। ठीक है। गीता भूषण टीका। परंतु इन 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न मोह को नष्ट करना तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि जिस माया से यह गुण उत्पन्न होते हैं वह तो शाश्वत है। ये तो आप जानते हो ना, माया शाश्वत है, ये पता है। और जीव भी शाश्वत है। तो अनादि काल से हम इस जगत में फंसे हुए हैं, तो अनादि काल से जो संस्कार बने हैं उसका कोई आप गणना नहीं कर सकते। प्राय देखा जाए तो असंख्य संस्कार मन में बना हुआ है। कभी इस पे हम सोचते नहीं है। सोचते हैं अनादि का अर्थ क्या हुआ? कितनी सृष्टियां हो चुकी हैं, एक सृष्टि नहीं। ब्रह्मा जी की भी कितनी सृष्टियां हो चुकी हैं, हम लोग सोच ही भी नहीं पा रहे ना अनादि का मतलब क्या हुआ। थोड़ा डर भी लगता है ना, अनादि का मतलब क्या हो गया। सदा क्या, तो क्यों सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कितनी सृष्टियां हो गई? एक सृष्टि, दो सृष्टि, 3 सृष्टि, 4, 5, 6, 10, और पीछे जाइए। और अभी मैं सोच रहा हूं, इसे विचार कर रहा हूं, तो कितना कठिन है, कितना कठिन संस्कार है। अब समझ में आ रहा है कि भक्ति कितना रेयर है। इसीलिए जो व्यक्ति कैसे भी भक्ति करे भगवान को प्रिय होता है वो। अभी मैं 6.2.9-10 की टीका को अनुवाद कर रहा हूं, उसको बाद में पढ़ाएंगे। अजामिल जैसा व्यक्ति जो भगवान का नाम बोल नहीं रहा था, उसको भगवान ने सुना कि वो मेरा नाम उच्चारण कर रहा है, तो वह बोला इसको मेरे पास लेके आ जाओ।
जब मैं उसको अनुवाद कर रहा था तभी मुझे डर लग रहा था कि मैं थोड़ा, कितने सारे भक्त जो नाम उच्चारण करते हैं उनको मैं डांट देता हूँ, ये डांटा है, सभी से क्षमा मांगते हैं हम। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है, अजामिल जैसा तो कोई भी नहीं मिला मुझे अभी तक, और फिर भी हम भक्तों को डांट देते हैं। तो मैं आज संकल्प लेने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी वाणी को संयम रखूंगा, डांटूंगा नहीं। पता नहीं कब तक संकल्प रहेगा ये लेकिन बड़ा हमको, श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी का स्टेटमेंट है कि मेरे संग एक यही दिक्कत है कि मुझे भक्तों को डांटना पड़ता है, ये उनकी तपस्या है। क्योंकि वस्तुतः किसी भी तरह से कोई नाम जप कर रहा है तो वो पूजनीय है, भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं। तो खैर, बात ये कर रहे थे कि जो भगवान का नाम उच्चारण करता है वह भगवान की शरण में चला जाएगा। नहीं, बात ये कर रहे थे कि माया शाश्वत है और हम भी अनादिकाल से फंसे हुए हैं, तो हमको बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, इसलिए ना लेफ्ट देखना चाहिए ना राइट देखना चाहिए, इस कॉइन ज्वाइन कर लेना चाहिए और भक्ति ही करना चाहिए। हाँ, टीचर स्टूडेंट को डांटेगा नहीं, ठीक है, लेकिन अपराध का चांस बहुत रहता है। यह विचित्र और वितर्क की माया मुझ सर्वेश्वर भगवान की है, जो अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करता है। विचित्र, विचित्र मतलब विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार की सृष्टियां करती है। इस पृथ्वी में भी आप ऐसे ऐसे स्थान चले जाएंगे, अगर या कोई इंटरनेट पे भी देख सकता है, देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए देखेंगे तो बहुत अजीब अजीब से स्थान है, अजीब अजीब से लोग हैं। और वितर्क मतलब माया को आप तर्क के द्वारा समझ ही नहीं सकते, तर्क से हम नहीं समझ सकते। माया का को समझाया नहीं गया कि माया क्या वस्तु है, बस इतना बोला गया कि गुणमयी है, गुणों से बनी है। अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करता है, ये बात भी विचार करने वाली है कि हम कहाँ हैं भगवान के सामने, फिर भी भगवान हमारा पत्र पुष्प फल तोय ग्रहण करते। कितना कृष्ण की कृपा है। माया को अद्भुत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आश्चर्यजनक विविधताओं से युक्त असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि का उपकरण है। उपकरण है अर्थात इस माया के द्वारा भगवान असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि करते हैं और अलग अलग विविधताओं से युक्त है। जैसे आप जानते हो कि हमारे ब्रह्मा जी सबसे छोटे ब्रह्मा है, 4 मुंह वाले। उसके बाद और बड़े बड़े ब्रह्मांड है जिसमें 8 मुंह वाले, 100 मुंह वाले, 1000 मुंह वाले, लाख मुंह वाले, 1 करोड़ मुंह वाले ब्रह्मा जी भी हैं। चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ लीजिएगा, मध्य लीला में जब भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन रहा है, सुने है ना इस लीला को आप। तो इस प्रकार के असंख्य अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि कर रही है। आप सोच लेना चाहिए, सुन करके अपनी छोटी सी स्थिति का अंदाजा लगने लगता है कि हम लोग कितने नगण्य हैं। नगण्य समझते हैं, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ है, तो कोई अहंकार का कोई स्थान नहीं रह जाता। श्रुति कहती है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। व्यक्ति को माया या प्रकृति को और उसके नियंता भगवान को जानना चाहिए। अब तो अभी आपने कहा कि माया को जान नहीं सकते, जानना चाहिए अर्थात भगवान माया किस प्रकार से कार्य कर रही है और माया किसके अधीन होकर कार्य कर रही है, ये समझना चाहिए। किसकी माया है ये? भगवान कृष्ण की। यह माया 3 गुणों से बनी है और ये एक रस्सी के समान है जिसमें 3 धागे होते हैं, क्योंकि यह जीव को बहुत कठिन रूप से बांध लेती है। कौन से 3 धागे हैं वो? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। गुण का मतलब भी होता है रस्सी। इस प्रकार से जीवों के द्वारा इस माया को जीत पाना कठिन है। रस्सी के संबंध में उपमा दी जाए तो इस रस्सी के बंधन को दी गई है इसलिए क्योंकि रस्सी के बंधन को खोल पाना संभव नहीं है। परंतु यद्यपि माया ऐसी है, फिर भी मेरी प्रति भक्ति के द्वारा इसका विनाश संभव है। देखिए, जब मेरे दोनों हाथ माया से बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं, तो मैं दूसरे को कैसे खोल सकता हूं? तो यह जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान क्योंकि माया से पूरी तरह मुक्त हैं, इस कारण भगवान अपनी कृपा करके जीव को धीरे धीरे करके माया से मुक्त कर देते हैं जब हम उनका श्रवण कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। ठीक, बस सीधी सीधी बातें हैं। मैं सर्वेश्वर हूं, मतलब कृष्ण मायाधीश हूं, अर्थात माया के अधीन रहता हूं। कुछ नहीं, ना कोई ना ना कोई हाँ, लग रहा कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या बोला मैंने? मायाधीश हूं का अर्थ क्या है? माया के अधीन नहीं, माया मेरे अधीन रहती है। ठीक है, हिंदी नहीं समझ में आती है, कुछ भी बोल देंगे हम फिर। और जो मेरी शरण लेते हैं उनके प्रति कृपा का समुद्र हूं। ये मेरे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण आप देख सकते हो, अजामिल कितना पापी था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम उच्चारण करने के प्रति भगवान की कृपा उसने बड़ी आसानी से प्राप्त करी।
है ना। इसी को पोषण कहते हैं। भक्त से गलती भी हो जाए फिर भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जो मेरे भक्तों के संग के द्वारा मुझे कृष्ण की शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं, यद्यपि यह माया समुद्र के समान दुस्तर है। बहुत सुंदर व्याख्या है। अगर आप देखिए, भगवान अपने भक्तों के प्रति कृपा के समुद्र हैं और ये माया भी एक समुद्र है, क्योंकि उसको समुद्र को पार पाना कठिन है, इसलिए उसको समुद्र कहा जा रहा है। और भगवान बड़े स्पष्ट रूप से टीका में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि भगवान की शरण लेने का अर्थ है भगवान के भक्तों के संग में आना, उनकी शरण लेना और उनके संग में आकर श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति को करना। प्रभुपाद जी इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भक्तों के संग में आने का अर्थ है, या भक्तों के शरण लेने का अर्थ है भक्तों के संग में आकर के श्रवण कीर्तन का अभ्यास करना। केवल साथ में रह करके दाल मोट खाने से हम भक्तों का संग नहीं करते। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दाल मोट प्रसादम हो सकते तो ठीक है, लेकिन मेन बात है श्रवण कीर्तन के प्रोसेस का शरण लेना। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। भक्त इस माया को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति बछड़े के खुर से बने गड्ढे में भरे पानी को बिना प्रयास के लांग जाए। ये क्यों बोला जाता है कि भक्त कब माया से पार हो गए उनको पता भी नहीं चलता। जैसे कि नारद जी कहते हैं कि मेरा शरीर छोड़ने का समय आया और मैंने अपना भौतिक शरीर त्यागा और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, वैसे जैसे बिजली कौंधती है, एक क्षण में सब कुछ हो गया, मुझे मालूम भी नहीं चला। इस प्रकार से जितनी मात्रा में हम श्रवण कीर्तन में अभिनिविष्ट रहते हैं उतनी मात्रा में हम माया से मुक्त रहते हैं। स्वाभाविक रूप से माया की वृत्ति हमारे हृदय में नहीं आती। ठीक है। माया को पार करने के बाद वे मुझको प्राप्त करते हैं जो उनका स्वामी है और उनके प्रति अत्यंत दयालु है और आनंद से परिपूर्ण है। तो स्पष्ट है। एवा शब्द से यह समझना चाहिए कि वे शिव और ब्रह्मा इत्यादि की शरण ग्रहण करके माया के पार नहीं जा सकते हैं। मामेव, एवा समझ में आता है, मेरी ही और किसी की नहीं। श्रुति इस संबंध में कहती है तम एव, उनको ही, तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति, भगवान को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु के पार जा सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद। यही बात हम सीख रहे थे ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम भी। जो भगवान के जन्म कर्म को तत्व में जानता है वह मुक्त हो जाता है। मुझे लगता है अब तो भक्तों को बात बड़ी आसानी से पिकअप हो जाती होगी, कुछ कठिनाई तो होती नहीं होगी इसको। इसी प्रकार देवताओं ने मुचकुंद महाराज को कहा वरम वृणीष्व भद्रम ते, माइक पे बोलिए, वरम वृणीष्व भद्रम ते, वरणं वरीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्य नः, रते कैवल्याद्य नः एका एवेश्वरस्तस्य एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः। भगवान् विष्णुरव्ययः। वरम वृणीष्व भद्रम ते, हे आपका भद्र हो, आप हमसे कोई भी वर मांगिए, लेकिन ऋते कैवल्य मध्य नहा, ऋते मतलब छोड़ करके, कैवल्य अर्थात मुक्ति को छोड़कर कोई भी वर मांग लो। एक ईश्वर से तस्य भगवान विष्णु अव्यय, इस मुक्ति के स्वामी तो भगवान विष्णु ही हैं जो अव्यय हैं। तो भगवान विष्णु की सेवा करने के बिना कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। ये बात बोल रहा है। आपका मंगल हो। अब आप हमसे मुक्ति को छोड़कर कोई भी वर मांग सकते हैं, क्योंकि मुक्ति तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। श्रीमद् भागवतम। कई बार लोग मरते समय बोलते हैं हमें मुक्ति चाहिए, तो आपको चाहिए तो उससे मांगिए जो मुक्ति दे सकता है कि नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण का भजन नहीं करते। वो बोलते जरूर हैं कि हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हरे कृष्ण नहीं करेंगे तो मुक्त कैसे होंगे। इसलिए भगवान, अच्छा एक और अर्थ है कि भगवान कृष्ण का, विष्णु का भजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती ही है। दो अर्थ ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक अर्थ ये है कि भगवान विष्णु ही मुक्ति देते हैं और कोई देता नहीं है। दूसरा, जो भगवान विष्णु की सेवा करता है वह मुक्त हो ही जाता है, उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? ठीक। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, गीता की बात आप जानते हो। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की, कृष्ण की यज्ञ की सेवा करता है, उसके अलावा जो कोई भी हम कार्य करते हैं वह केवल कर्म बंधन का कार्य बनता है। शिव जी घंटाकरण को कहते हैं। पहले मैं सोचा करता था कि शिव जी ये श्लोक को पार्वती को कहते हैं, लेकिन माता पार्वती को नहीं कह रहे हैं, घंटाकरण को व्यक्ति है उसको कह रहे होंगे, जो भी हो घंटाकरण में जानता नहीं।
नाम अच्छा लग रहा है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशय। बिना संशय के यह जानो कि विष्णु ही सबको मुक्ति प्रदान करने वाले। कौन बोल रहा है? शिव जी बोल रहे हैं। तो शिव जी के उपासक को अगर कभी बोल रहे हैं कि भाई शिव जी भी मुक्ति दे सकते हैं, तो उनको पूछ देना चाहिए। पद्म पुराण 6.253.176 देख लेना जाके भाई। शिव जी स्वयं ही घंटा करण को बोल रहे हैं। श्लोक याद हुआ कि नहीं? मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय। बड़ा इजी है, याद हो गया ना? विष्णु प्रदाता विष्णु, सॉरी, मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय, हिंदी की तरह है। सॉरी, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय। इजी है, कल तक याद हो जाएगा ये। याद हो गया? मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, सभी को मुक्ति प्रदान करने वाले विष्णु ही हैं। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय करने की जरूरत नहीं, शिव जी स्वयं बोल दिए। तात्पर्य पढ़िए। कौन नहीं पढ़ा? शास्त्री जी आप पढ़िए, माइक दीजिए। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती क्या है। अर्थ है? जो जीव का सच्चिदानंद स्वभाव है, यह इस जगत में प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि वे माया शक्ति के प्रभाव से ढका रहता है। ठीक? जैसे इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। मतलब पूरी तरह से गुणों के द्वारा वशीभूत होने के कारण वह समझ ही नहीं पा रहा है कि वह माया में है और उसे माया से पार जाना चाहिए। नहीं समझ पा रहे ना लोग? यस। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद मैं कभी कभी माया में चला जाता हूँ तो प्रभुपाद ने कहा, कभी कभी? तुम हमेशा माया में रहते हो, कभी कभी तुम कृष्ण भावना भावित रहते हो। और ये भी एक अद्भुत बात है भक्ति की, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं उतना हमको अधिक समझ में आता है हम कितना माया में हैं। पहले हमको समझ में नहीं आता था। तो ऐसा नहीं कि माया में जा रहे हैं, हम खाली सचेत हो रहे हैं। जैसे अभी हमारे एक भक्त को मैं बहुत दिन से बोला था रूम साफ कर लो, तो उनको उस रूम में रहने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब एक भक्त ने सफाई करी, तब दिखाई पड़ा कि रूम में कितना कचरा बाहर निकला है और अब रूम कितना साफ है। ये उदाहरणों को हम लोग जीवन में देखते हैं लेकिन बिल्कुल भूल जाते हैं। अभी हम किसी का नाम नहीं ले रहे, कौन से किसने साफ किया, किसने रूम लिया, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये हर बार हम घटित होते हुए देखते हैं। जैसे अभी हम लोग जिस कारपेट पे बैठे हैं, आपको लगा रूम बहुत साफ है, लेकिन अगर आप इस कारपेट को हटाएंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारा कचरा दिखाई पड़ेगा। अभी हटाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये इसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, असली में ठीक से भक्ति करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हम लोग कितने माया में हैं, और तब हम लोग का प्रयास अधिक बढ़ाने की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। ये कई बार सुनना चाहिए, क्योंकि जब भक्तों पे घटित होता है तो समझ नहीं पाते हो क्या रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं नाम जप कर रहा हूँ और मेरे हृदय में अर्थ क्यों दिख रहे हैं? कि भगवान अब लाइट चालू किए हैं, अर्थ तो पहले से भी थे। पढ़िए। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। ये समझते हैं, माया भी नित्य है और जीव भी नित्य है। यस। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता ये है। लाइन समझ में आई? इस लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है? पदार्थ से दूषित होने के कारण अर्थात अनादिकाल से भोग वासना से वासित होने के कारण वे भोग करते हैं, और इस भोग की क्रियाओं के कारण ये भावना बनी रहती है कि मैं शरीर हूं, देह हूं, इंद्रिय हूं, और जीव नहीं, जीव हूं या नहीं हूं वो बात आती ही नहीं है चित्त में। यस। यहाँ पे प्रभु जी लिखा है उनका मोह भी नित्य होता है। नित्य मतलब अनादिकाल से। नित्य मतलब ऐसा नहीं है कि मोह नष्ट नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि जीव का बंधन अनादि है लेकिन अनंत नहीं है ना? ये अर्थ है। हाँ, जब हम भागवत सुनते हैं तो शोक मोह भय नष्ट होता है और भक्ति बढ़ती है। यस। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा के द्वारा संचालित होती है। हाँ, कोई कहे कि यार मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान का अनुशीलन करूंगा, माया से मुक्त हो जाऊंगा, तो कहते हैं ना,
मम माया दुरत्यया, ये भगवान की माया है, भगवान की इच्छा से संचालित हो रही है। तो कितना भी ज्ञान कर लो, माया से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान की इच्छा होगी तभी मुक्त हो सकते हैं। जिसे यस। लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा मतलब भगवत इच्छा। हम्म। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपर होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सुना था ना, अतर्क है और अद्भुत है, असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण कर रही है। यस। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्याम माइनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो नियंता महेश्वर है। जो परम नियंता और जो परम महेश्वर है। नियंता तो इसको हमने चर्चा महेश्वर। कर लिया था। यस। श्वेत स्वरूप में से। देखिए, एक बात समझ लेना चाहिए, जब हम देखें कि माया बहुत कठिन है, तो ये भी स्मरण करना चाहिए कि माया अपनी अपनी इच्छा से नहीं चल रही है। कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण के लिए राधे श्याम प्रभु ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, श्री श्री राधा केशव राय की जय, कि एक बार सच्चिदानंद महाराज ने उदाहरण दिया कि वह बचपन में न्यूज़पेपर बॉय का काम करते थे। सुना है आपने कहानी? तो न्यूज़पेपर देने के लिए एक व्यक्ति के घर पे गए, और वहां पे उस व्यक्ति के पास एक बहुत भयानक कुत्ता था, और उस कुत्ते ने उन पे आक्रमण कर दिया। तो उस कुत्ते से युद्ध करने की शक्ति उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने उसके कुत्ते के स्वामी को पुकारा, तो स्वामी ने जैसे सीटी मारी, कुत्ता वापस आ गया। तो यह समझते हुए कि माया बहुत दुरत्य है, लेकिन माया के स्वामी है कृष्ण, तो व्यक्ति माया से झगड़ा करने की बजाय माया के स्वामी कृष्ण की शरण लेता है। और जब भगवान चाहेंगे तो माया को तिरोहित कर लेंगे। तिरोहित मतलब खींच लेंगे। Does it make sense? इसको वैशारदी मति कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोकों में आप देखेंगे शब्द आता है वैशारदी मति। जब भगवान इस प्रकार से किसी जीव पे वैशारदी मति देते हैं, जब उनका श्रवण कीर्तन जीव करता है, तब वह माया से मुक्त हो पाता है। यस, बोलिए माइक। जब कोई भगवान का ध्यान थोड़ा सा डरते हुए करता है, जस्ट माया से भी थोड़ा मैनेज करके कर रहा है, माया से मैनेज करके कर रहा है मतलब हाँ मतलब डर रहा है, पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा है भगवान के ऊपर। नहीं, भगवान पे विश्वास है, लेकिन डर है कि अगर ये चीज नहीं काम किया तो हाँ थोड़ा सा माया का भी पूजा कर लिया तो उसके साथ क्या होता है, भगवान उतने ही इफेक्टिव ढंग से उस वहां भी ये काम था करते माम हैं क्या? प्रपद्यन्ते। अगर कोई पूर्ण रूप से शरणागत है तो भगवान का प्रोटेक्शन भी इसी प्रकार से प्राप्त होता है। अगर हम कुछ माया के लिए करेंगे और कुछ कृष्ण के लिए करेंगे तो उसका प्रभाव जैसे कम कि अभी होगा। हम देखते हैं ना प्रभु जी के यहाँ मंदिर भी आ रहा है, वैष्णो देवी धाम भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, हाँ, उधर तो भी जा यही रहा है। तो फिर गुणों से मुक्त नहीं होगा। माम चो या अव्यभिचारेण। अव्यभिचार मतलब कृष्ण का ही भगवान के रूप में स्वीकार करना। देखिए, दुर्गा जी की सम्मान करना यह सही है, दुर्गा जी का असम्मान करना ये भगवान को पसंद नहीं आता, लेकिन दुर्गा जी को भगवान मानना ये भी भगवान को पसंद नहीं आता। डज इट मेक सेंस? ऐसे लोगों की श्रद्धा जो है वो शास्त्रीय नहीं है और भक्तों का संग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की बातें होती है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे भक्त केदारनाथ भी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, जरूरी नहीं है वो शिव जी से कुछ मांगने हो सकता है, उनसे प्रार्थना करने भी जा स्वाभाविक सी सकते हैं। बात है भाई, महाप्रभु भी तो शिव जी और पार्वती जी के मंदिर में गए, लेकिन उससे कुछ भौतिक थोड़ा ना मांग रहे थे। तो मेन बात यह है कि अगर आप, लेकिन देखिए वैष्णो देवी जाने का उद्देश्य भक्ति मांगता हो, ऐसा कोई मिला है आज तक आपको? जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं, मैं मतलब सामान्य लोगों की बात करूं, तो वह तो ना भगवान दुर्गा जी से मांग रहे हैं कि आप मुझे कृष्ण के चरण में भक्ति दीजिए, तो सीधे वृंदावन ही नहीं आ जाएगा, वो डायरेक्ट भगवान से मांगना चालू करेगा। तो प्राय ऐसे लोगों की श्रद्धा जो है मिक्स्ड श्रद्धा होती है, वो क्लियर नहीं रहता भगवान है कौन। ठीक है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जू है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। मोह मतलब, मोह को बार बार याद रखना चाहिए कि हम लोग मोहित हैं, इसलिए मेरा नाम क्या है, मेरा नाम मोहित है।
तो मेरा नाम मोहित दास है। ठीक है। तो ये बताइए कि मोह का अर्थ क्या होता है? उसकी आसक्ति किसी असत वस्तु पे है असत मतलब क्या होता है? जो भगवान से संबंधित नहीं है। हाँ, मतलब शरीर को मैं मान रहा है, शरीर संबंधित वस्तुओं को अपना मान रहा है, इस प्रकार से। ये जकड़ है। एक व्यक्ति, एक माता जी का लड़का ब्रह्मचारी हो गया, तो मुझे बोल रही थी, हमने कहा माता जी वो तो ज्ञास हो गया, अपनी मुक्ति के बारे में चिंता करो। अरे हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लोग मुक्त भी नहीं होना चाहते। मोह रूपी जगड़ से जकड़े हुए हैं। यस। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? हाँ, यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। मैं थोड़ा सा वह कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, अनादिकाल से जीव भोग वासना से वासित है। इस लाइन को समझते हैं? वासित मतलब है, वासना है। अब वह कुछ कार्य करता है, मैंने कई बार समझाया इसको। फिर वो कार्य क्या करता है? फिर वासना का निर्माण कर देता है, फिर वही कार्य करता है। तो लोगों को पता ही नहीं कि मैं कार्य कर क्यों रहा हूं, ये मुझे कौन कार्य में प्रेरित कर रहा है। तो जब हम भक्तों से सुनते हैं तब हमको समझ में आता है, अरे ये तो मेरा शत्रु है, काम है जो मुझे प्रेरित कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये बंधन समझ में आ रहा है, कर्म बंधन। मेरी एक प्रोग्रामिंग हो गई है। प्रोग्रामिंग तो समझते ही आप लोग क्या है? प्रोग्रामिंग को हिंदी में क्या कहा जाएगा भाई, पता नहीं। माइंड सेट हिंदी में एक मन, एक बंधन बन गया है कि मैं वैसे ही कार्य करूंगा। सीधी बात, जन्म जन्मांतर वैसे ही कार्य करता रहूंगा। बिल्कुल हम कभी परिवर्तित नहीं होने वाले। जब भक्त संग में आकर के हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, तब मुझे समझ में आता है कि मुझे करना क्या चाहिए, जिसे कहते हैं विवेक। जैसे मैं पहले बता रहा था ना, देवता हूं मैं ऐसे कार्य करूंगा, इंसान हूं ऐसे कार्य करूंगा, इस प्रकार से ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं ऐसे कार्य करूंगा। मेरे कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, या होने चाहिए भी, यह बात समझ में नहीं आती। नहीं आती है कि नहीं? इसीलिए हम सुनते हैं तो हमको समझ में आता है हमें क्या करना चाहिए, जिससे द्वारा हम कर्म बंधन से मुक्त हो। कभी कभी हम ऐसे कार्य कर दें जिससे कर्म बंधन पड़े, तो भी मालूम तो है कि इससे कर्म बंधन लगेगा। नहीं? अगर मान लीजिए आप होटल में जाकर के छोले भटूरे खा रहे हैं, मान लो खा भी लिया किसी डिवोटी ने, लेकिन उसको पता है कि इससे कर्म बंधन लगेगा। एटलीस्ट इतना तो पता है। डज इट मेक सेंस? कुछ पार्थ में कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं? ठीक। अच्छा हाँ पढ़िए। चूंकि हम्म। एक एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन गुरु जी अपने ज्ञान के द्वारा छुड़ाते हैं। ये नहीं गुरु जी छू देंगे और हम छूट जाएंगे। नहीं मगर प्रभु जी, अगर गुरु चाहे कि मैं छू के इसको स्वतंत्र मतलब बंधन से मुक्त कर दूं, तो इतना तो पोटेंट तो है गुरु कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा क्यों नहीं किया? प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं कि 80% मेरे जो शिष्य हैं वह स्वर्ग जाएंगे? ये तो फेमस स्टेटमेंट है ना। क्या प्रभुपाद जी के पास शक्ति नहीं है? हाँ या ना? प्रभुपाद जी भगवान की इच्छा को ही फॉलो कर रहे हैं। जो जो देखिए, प्योर डिवोटी होता है वो देखिए जो भगवान की शुद्ध इच्छा भक्त को हैं हमेशा वे फॉलो हमेशा करते हैं। दिव्य ज्ञान देते हैं, और उनकी इच्छा होती है कि ये शुद्ध भक्ति करे। लेकिन अगर मैं भक्ति नहीं करना चाहता हूं तो ध्यान देना होगा, शुद्ध भक्त मेरी और भगवान भी मेरी स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। वो मेरी स्वेच्छा को हमें ट्रेनिंग देते हैं कि हम अपनी स्वेच्छा को भगवान की तरफ कैसे मोड़ सकें। ये गुरु का कर्तव्य बहुत क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आप बताइए, अगर ऐसा ही होता तो गुरु क्या किसी शिष्य, जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे जयानंद प्रभु, मैं एक भक्त नाम याद नहीं आ रहा मुझे इनका, क्या नाम था उनका, स्वामी क्या नाम था, जा से नाम था उनका, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हैं, नहीं नहीं नहीं, उस जमाने में बहुत अच्छा गाते थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। विष्णु स्वामी, हाँ विष्णु जन स्वामी। ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी आपने मुझे पे इतनी कृपा क्यों की है? को नाम में रुचि प्राप्त हो रही थी, उपचार कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा मैं कृपा सब पर कर रहा हूं, तुम उस कृपा को स्वीकार कर रहे हो। तो जो व्यक्ति, अब आपके गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज, किसी भी महाराज को ले लीजिए, तो ऐसा तो नहीं चाहते कि एक शिष्य की प्रगति हो और दूसरी की प्रगति ना हो। वह प्रवचन और जो उपदेश है सबको बराबर से दे रहे हैं, और सभी के लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हाँ वो मतलब उसकी वो प्रगति हो। अब उसके बाद हम कितना व्यक्ति प्रयास कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है ना। तो इसलिए ये एक तरफा नहीं है।
ऐसा कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है कि बस खाली वो गुरु ने इच्छा करी और वो भक्ति में पढ़ते चले गए? कोई उसकी इच्छा ही नहीं भक्ति में प्रगति करने की, कुछ कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसा तो हमने नहीं कभी नहीं देखा प्रभु नहीं। जी, मान लीजिए सपोज इच्छा भी है किसी की प्रगति करने की, तो और गुरु भी चाहते हैं कि हाँ तो प्रगति करे, फिर तो कहाँ कोई दिक्कत है? नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि छू के भी उसको एम्पावर्ड किया जा सकता है। छू करके एम्पावरमेंट हुआ है, कहीं स्मरण है आपको? शास्त्र का उदाहरण दे सकते हैं? सा- हाँ, गुरु महाराज को संग सटाए थे तो उससे ही हो गया था, संग सटाया, किसने सटाया? भगवान ने। भगवान, और भगवान को आप गुरु को भगवान क्यों बना दे रहे हैं? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरु ने छू दिया हो, सारा दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा कभी हुआ है? तो फिर आप मुझे एक शास्त्र का उदाहरण दे दीजिए, हम तो कोई ब्राह्मण का हाँ, ठीक है, कर लिया ही, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो भगवान के संबंध में है, और वो किस कंटेक्स्ट में है, आपको किस कंटेक्स्ट में, देखिए आप किसी ऐसा शास्त्र का वर्णन बताइए। देखिए मुझे शास्त्र की बात समझ में आती है ना, मैं किसी की बात स्वीकार कर सकता हूँ। भगवान किस प्रकार से छू करके आपको प्रगति, सॉरी भगवान ने, गुरु ने छू करके भक्ति दे दी, मुझे बता दीजिए। प्रभुपाद जी इसका विपरीत उदाहरण तात्पर्य में कहते हैं, अब पढ़े होंगे सब लोग अगर पढ़ते हैं प्रभुपाद जी ग्रंथ, तो कि एक गुरु जी ने अपने शिष्य को छुआ, स्पर्श किया और कहा कि मेरी सारी शक्ति अब तुम्हें मिल गई है और अब मैं कंगला हो गया हूँ। ये क्या नाम है उनका, रामकृष्ण जी ने विवेकानंद को छुआ था, ये मैंने पढ़ा है उनकी जीवनी में। ऐसा नहीं होता है। शक्ति संचार करने का अर्थ समझिए, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि गुरु प्रामाणिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान को शिष्य को देता है। जैसे कि आप ब्रह्मा जी को, नारद जी का संवाद देखिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भागवत का ज्ञान मैंने तुमको दिया, अब तुम इस ज्ञान को विपुली करो, उसको विस्तार करो। तो ये उनका आशीर्वाद है, सत्य बात है, आशीर्वाद होता है। लेकिन जब क्या कहते हैं, शिष्य का भी कर्तव्य होता है। शिष्य के गुणों को आप पढ़े हैं ना, हम बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहते। गुरु शिष्य क्या है, स्निग्धस्य शिष्यस्य, जो प्रेमवत शिष्य होता है, जो प्रेम से सेवा करता है, उसके प्रति गुरु का अनुग्रह होता है। और गुरु का अनुग्रह, गुरु का प्रसाद, गुरु की कृपा, जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उससे शिष्य की प्रगति होती है। तो एक साइंटिफिक तरीका है, छू छा करके प्रगति होती तो प्रभा सबको ही छूकर, हाँ महाप्रभु आके कर रहे हैं, वो महाप्रभु की शक्ति है। भगवान को आप नहीं कह सकते इस प्रकार से। लेकिन अगर कहीं आपको शास्त्र में वर्णन प्राप्त हो तो जरूर मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा, क्योंकि छू करके भक्ति हो जाती है। तो इसलिए हम इस चर्चा को आगे तभी बढ़ाएंगे जब आपके पास कोई शास्त्र का प्रमाण हो। आपके स्मरण मात्र से, भक्तों के स्मरण भक्तों से ही पवित्र हो जाता है। बिल्कुल क्या सही क्या बात है। कहना, अगर आपको कोई छू ले या फिर आपको लाइक आपके उसके चरणों की बाद, रज को पी ले, तो और उससे उसके बाद वो सबसे महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं कि अगर आपसे कुछ सुनने को मिले, आप जरा देखिएगा उसको पूरा, पहले दैट इज ऑल्सो देयर, लेकिन वो दैट भी इज है, नॉट देयर, ऐसा मत बोलिए दैट इज नॉट लेकिन ऑल्सो वो भी देयर। है, वो भी है। दर्शन करने से फायदा होता है वैष्णव के, आप किसी के तिलकधारी भक्त को देखते हैं तो भी फायदा होता है, लेकिन जब वह गुरु से सुनते हैं तभी होता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रथम स्कंद 2 अध्याय, भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, सीधी सीधी बात, केस क्लोज्ड। बिना सुने गुरु से कोई संबंध नहीं होता। प्रभुपाद जी को कितने लोगों ने देखा? क्या सब लोग प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित हो गए? आपके गुरु महाराज को कितने लोग देख रहे हैं? क्या सब एक वही समर्पित हो रहे हैं? एस्पेक्ट नहीं है, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, द रिलेशनशिप विद द स्पिरिचुअल मास्टर इज थ्रू ईयर्स, नॉट बाय सिंपली आईज। तस्माद न क्या है, तस्माद गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तम। जिज्ञासु मतलब आप जिज्ञासा करेंगे। तो गुरु से अगर कोई सुनना नहीं चाहता है तो छू छा कर भक्ति करना, कान फुका कर भक्ति करना, यह कोई सही बात नहीं है। प्रभुपाद जी कहीं किसी पुस्तक में इस प्रकार से नहीं बोलते, तो इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। दर्शनों से बहुत फायदा होता है, भगवान के भक्तों को देखने से लाभ होता है। आपने अभी तक जो कुछ बोल रहे हैं वह शास्त्र से सुन करके बोल रहे हैं, जो केवल देखा है उसे वो कितनी बात बोल रहे हैं जरा बताइए। तो इसलिए दर्शन से लाभ होता है, लेकिन भक्ति संबंध, गुरु से संबंध तभी होता है, साधु से संबंध तभी होता है जब हमारे हम कुछ सुनते हैं। पता नहीं क्यों इसमें जबरदस्ती खींची जा रही बात। अब आप मेरे को देख लीजिए और देख के सबको समझ लीजिए। एक बार परम पूज्य जयप्रताप महाराज से उनके शिष्य ने पूछा,
महाराज क्या आपकी और आपकी फोटो में कोई अंतर नहीं है? तो महाराज ने कहा क्या ये प्रश्न तुम मेरी फोटो से कर सकती हो? तो कहती नहीं। तो वपु का भी महत्व होता है, हम सुनते हैं वपु से वाणी से इसलिए क्या उसमें पता नहीं हर बार कठिनाई आ जाती है। क्या हम नया प्रोसेस क्यों चालू करें? जितनी भी प्रगति करी है, जितना भी साधु संग हुआ है, हम सुन करके किए हैं। सुन करके ही भक्तों में आसक्ति हुई है, सुनकर ही साधुओं को हम पसंद करते हैं। तो अब ये नया सिस्टम कहाँ से आ गया कि छू करके सारी कृपा प्राप्त हो जाएगी? तो इसलिए कृपया आप लोग जरा एक बार शास्त्रों को ठीक से पढ़िए, शास्त्रों को श्लोक को मुझे दिखाइए, एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। चाहे भगवद गीता का श्लोक तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। उपदेश करते हैं, केवल छुवंती नहीं लिखा गया, छू दिया, स्पर्शंती नहीं लिखा गया है। मेरे गुरु महाराज भी यहाँ बोल रहे थे, हाँ प्रभुपाद जी ने हम सबके लिए प्रार्थना करी है, लेकिन हमें भी कुछ करना है। हम जप ही ना करें तो गुरु जी की कृपा कैसे हो जाएगी? इसलिए इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते। आप लोग शास्त्र में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए बात यहाँ बोल रहे हैं कि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। वे बताते हैं, ये भक्ति लता बीज है, मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, कैसे भक्ति की जाए ये गुरु बताते हैं। और आपने ऋषभ देव की शिक्षाओं को पता नहीं सुना कि नहीं सुना, मल्लुक कामा मद अनुग्रहार्थम। अगर कोई गुरु है तो उसको वैसे ही उपदेश देने चाहिए जैसे मैं उपदेश आप लोगों को दे रहा हूं। क्या ऋषभ देव छू करके भक्ति दे सकते थे? पता नहीं दे सकते थे कि नहीं दे सकते, लेकिन वह उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देना बहुत जरूरी है। और कृपया मुझे आप कोई प्रमाण बताएंगे तो फिर मैं स्वीकार कर लूंगा। वैसे मैं प्रमाण दे सकता हूँ लेकिन प्रमाण दूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों की बात सपोर्ट हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं दे रहा। इसलिए मेन बात यह है कि गुरु जो है वह शिक्षा, जितने लोगों को भी आप गुरु माने ही बताइए, उन्होंने छू करके आपको क्या दिया? कल ही मेरे को प्रश्न का उत्तर दीजिए। जितने लोगों को जीवन में आप गुरु मान रहे हैं, उन्होंने छू करके क्या दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया। उनसे सुने हैं इसलिए उनके प्रति गुरु बुद्धि हो रही है। ये कृपया इस डायरेक्शन में मत जाइए। कल भी हम लोग रजोभिषेकम वाली बात कर रहे थे, प्रभु जी ने क्या बताया था? हाँ ठीक है, रज का अभिषेक करना चाहिए। कितने लोगों ने अपने गुरु महाराज के रज का अभिषेक किया? अभिषेक, पांव छूने का भी मौका नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। कितने लोग प्रभुपाद जी के, मेरे गुरु महाराज बता रहे थे, प्रभुपाद जी के ऐसे शिष्य हैं जो प्रभुपाद से कभी मिले ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित हैं, वाणी के द्वारा, श्रवण के द्वारा। हम चक्रवर्ती पाद श्रीधर स्वामी जो भी हैं, उनको पर क्यों विश्वास करते हैं? सुनने के द्वारा। सबसे जो आप श्रवण की इंपॉर्टेंस उसको कम मत कीजिए। आपको अपने गुरु महाराज के चरण की रज का अभिषेक कितनी बार मिला जीवन में? और महाराज के कथा सुनने का मौका कितनी बार मिलता है? हर क्षण मिलता है। तो इसलिए समझ लेना चाहिए राजाभिषेक का अर्थ क्या है। राजाभिषेक का अर्थ यही है कि भगवान की वाणी को सुनकर के अपने जीवन में उसको नियम को पालन करना, तभी कृपा प्राप्त होती। तो हम भावनाओं से बाहर आकर के प्रैक्टिकल शास्त्र में बोला गया उसको सुनना चाहिए। भक्त्याश्रुत गृहीत, या बार बार बोला जा रहा है, भक्त्याश्रुत गृहीत, श्रौतेक्षतः पंथा, सुनने के द्वारा इस पथ में हम आगे बढ़ते। यस प्रभु, माइक पे बताइए। प्रभुपाद मतलब जिस पानी से नहा चुके थे दूसरों के ऊपर फेंक दिया जाता था पवित्र होने के लिए, ठीक है, तो ये क्या सही है? सब कुछ सही है इसमें। कोई देखिए, कोई चीज बोला जा रहा है ये महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। अगर नहीं सुन रहा है तो वो गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती। मर्त्य बुद्धि भी हो सकती है, ये तो सामान्य व्यक्ति हैं। इस बात को समझना चाहिए। बिना किसी उत्कृष्ट सहायता के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते थे कि मेरे ग्रंथों को अगर कोई भक्त हमारे नहीं पढ़ेंगे तो खाएंगे पिएंगे, चाहे प्रसाद ही खाएं, खाएंगे पिएंगे और वह पतन हो जाएगा उनका। ये तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं इस बात। भक्ति या कृष्ण भावना मत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कौन पढ़ रहा था? शास्त्री जी पढ़ी। यस। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति दुर्लभ नहीं, दुर्लंघ है। हाँ सॉरी, दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। ये आपको समझ में आ रहा था उस कथा से जो राधेश्याम प्रभु ने सुनाई थी? वो कुत्ता वाला भयानक कुत्ता था, उससे झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जो मालिक वो सीटी मारेगा और कुत्ता वापस चला जाएगा। यस। वे शरणागत जीव पर अहेतुकी कृपा या वात्सल्य बस ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देता है, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः
निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो स्पष्ट है। यस, हाँ। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतार के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। बहुत सुंदर उपमा दी गई है श्रीमद् भागवतम में। लकड़ी आती है पृथ्वी से, लेकिन लकड़ी में प्रकाश देने की और चलायमान होने की शक्ति नहीं है। तो इसकी उपमा दी जा रही है तमोगुण से। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है। लकड़ी को जब जलाया जाता है तो पहले क्या उत्पन्न होता है? धुआं। तो धुआं जो है उसमें प्रकाश देने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसमें क्रिया है, चलायमान होता है। तो इसकी उपमा दी जा रही रजगुण से, तो यानी ब्रह्मा जी इसके अधिष्ठाता देवता। लेकिन उसके बाद उत्पन्न होता है अग्नि, जिसमें कार्य भी है और प्रकाश भी है। तो यह सतगुण जो है, सतगुण यद ब्रह्म दर्शनम। तो सतगुणों के अधिष्ठाता देवता कौन है? भगवान विष्णु है। तो अगर व्यक्ति ब्रह्म दर्शन करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो उसे भगवान विष्णु या कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ही उपास्य हैं। इसको प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया। पढ़िए। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के बस में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे बद्ध जीव को मुक्त कर वे सकते हैं। ही, हाँ, वे ही बद्ध जीव को ही मुक्त को कर सकते छोड़ी मत। हाँ, हाँ। वे भी नहीं, वे ही। यस। अच्छा, एक प्रश्न आ जाता है, कहीं कहीं बोला गया है कि शिव और ब्रह्मा भी मुक्त कर देते हैं, तो यह क्या अर्थ है? भगवान की सहायता से। हाँ, क्योंकि हाँ न, भक्तों से मिला देते हैं, ये भी अर्थ है। लेकिन वह भगवान के द्वारा उनको शक्ति दी गई है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई कि किसी को मुक्त कर दें। लेकिन वैष्णव के रूप में ऐसा कहा जाना चाहिए। लेकिन अन्यथा शक्ति जो है मुक्ति भगवान के ही हाथ में है। ठीक है, भगवान के आश्रय में भेज देते हैं। यस। वेदों में श्वेतेश्वर उपनिषद इसकी पुष्टि तम एवं विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। तो स्पष्ट है, कृष्ण को जानना अर्थात उनके जन्म और कर्म की दिव्यता के तत्व को समझना। यस। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। किसको बोला था शिव जी ने? घंटाकरण को। घंटाकरण को, ठीक। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एवं न संशया, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता। कोई प्रश्न है? स्टॉप है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।